देखो, हम लोग समझ रहे थे किस चीज के बारे में? कपास के बारे में। कपास क्या है? यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नगदी फसल है। नगदी फसल के बारे में तुम लोग को पता है ना, नगदी फसल एक ऐसा फसल होता है जिसको डायरेक्ट सेल करके किसान पैसा कमाता है ना, यानी उसका कुछ इनकम हो जाता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त बहुत ऐसी फसलें हैं जिसका वो घरेलू उपयोग के लिए खेती करता है, खाद्यान्न फसलों के रूप में उपयोग करता है। लेकिन कुछ फसलें ऐसी हैं जिसको वो खुद उपयोग नहीं करके बेच देता है ना, तो उसको नगदी फसल कहा जाता है। नगदी फसल के बाद इसे सफेद सोना भी कहा जाता है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का होता है ना, इसलिए इसको व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। क्योंकि यह कपड़ा उद्योग का मुख्य आधार है। कपास एक प्राकृतिक रेशा है। सबसे मेन उपयोग जो कपास का अपने यहां पर है वो कपड़ा उत्पादन में ही है। कपड़ा उत्पादन के बाद अगर हम लोग समझने का कोशिश करेंगे तो ये एक प्राकृतिक रेशा भी है। वर्तमान समय में बहुत ऐसे रेशे हैं जिसका उपयोग कपड़े बनाने के लिए होता है, जैसे नायलॉन, रेयॉन, एक्रिलीन, है ना, बहुत सारा पॉलिस्टर। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक रेशा जो है कपास ही है सिर्फ, बाकी सब जो है संश्लेषित रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। कपास का खेती जो है मुख्य रूप से कपड़े बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो कपास के पौधे के फलों के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में उगता है। कपास का जो पौधा होता है उसमें एक फूल निकलता है। क्या निकलता है? फूल। उस फूल के अंदर से कपास बाहर निकलता है, जिसका उपयोग जो है रेशे के रूप में कपड़ा बनाने में किया जाता है। इसका रेशा को साफ करके सूत बनाया जाता है, जिसे सूती कपड़े तैयार होते हैं। इसके रेशे को साफ किया जाता है, उसके अंदर जो बीज होते हैं उसको निकाल दिए जाते हैं। फिर उसका जो फ्लफी वाला हिस्सा होता है उसका उपयोग किया जाता है धागे बनाने में। फिर उन धागों से सूती वस्त्र को तैयार किया जाता है। अब आगे देखो क्या है रेशा। इसका मुख्य भाग में सबसे पहला भाग है रेशा, जिसका उपयोग कपड़ा बनाने में होता है। रेशा का ही उपयोग कपड़ा बनाने में होता है। तुम लोगों ने घर में जो रुई देखी है ना, उस रुई का इस्तेमाल ही डायरेक्ट धागा बनाने के रूप में होता है। फिर उस धागे से ही कपड़ा तैयार किया जाता है। बात समझ में आया? उसके बाद है बिनौला। बिनौला क्या चीज है? कपास के बीज जिसे खाने का तेल निकाला जाता है। कपास के फूल के अंदर छोटे छोटे काले काले बीज होते हैं। उन बीजों को निकाल करके उनसे तेल बनाया जाता है, उस तेल को खाया भी जाता है। ठीक है। और बाकी जो उसका खल बच जाता है, यानी बीज से तेल निकालने के बाद जो उसका भूसी बच जाता है, उसका उपयोग कर लिया जाता है पशुओं के चारे के रूप में। उसको खाने के लिए दे देता है पशुओं को। ठीक है, पशुओं के चारे के रूप में होता है। इसके अच्छी पैदावार के लिए काली मिट्टी सबसे उत्तम मानी जाती है। तुम लोग देखना, कपास की खेती हर क्षेत्र में नहीं होती है। कपास की खेती के लिए ऐसे क्षेत्रों को ही चुना जाता है जहां की मिट्टी काली हो, क्योंकि विशेष रूप से काली मिट्टी में उगने वाला फसल है। काली मिट्टी में अलग प्रकार के गुण होते हैं, अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए मुख्य रूप से किस मिट्टी में ये उगता है? काली मिट्टी में, जिसे रेगुर मिट्टी या कपास की मिट्टी भी कहते हैं। इसमें नमी सोखने की क्षमता अधिक होती है। वो मिट्टी ज्यादा मात्रा में पानी को सोख करके अपने अंदर रख सकता है। यह एक खरीफ फसल है। इसे खरीफ फसल की श्रेणी में रखा गया है, जिसे गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए थोड़ा गर्म और आर्द्रता वाला जलवायु चाहिए। ठंडे प्रदेशों में इसका खेती नहीं होगा। यह एक खरीफ फसल है। इसके लिए आदर्श तापमान 21 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री होना चाहिए। यानी कि इसके लिए सबसे अच्छा तापमान कितना डिग्री से कितना डिग्री होता है? 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तक। कपास की फसल के लिए कम से कम 210 दिन पाला रहित होना चाहिए। अब ये पाला क्या है? पाला मतलब समझते हो? जैसे कि तुम लोगों ने सुबह सुबह देखा है घना कोहरा, या जब आसमान से पानी जैसा हल्का हल्का कुहासा जिसको हम लोग कहते हैं, कोहरा जिसको कहते हैं, है ना, उसी को हिंदी में ही या अन्य भाषाओं में पाला भी बोला जाता है। तो वो पाला रहित होना चाहिए, यानी कि पाला नहीं पड़ना चाहिए इस फसल में। पाला पड़ने से ये फसल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तो कम से कम 210 दिन का समय चाहिए जिसमें पाला नहीं पड़े। पाला पड़ने से फसल खराब हो जाती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए पर्याप्त है। और बारिश कितना होना चाहिए? 50 से 100 सेंटीमीटर की बारिश इसके लिए पर्याप्त है। उतने पानी में ये अपने आप को वेल डेवलप और वेल ग्रो कर लेता है। सिंचाई वाले क्षेत्र में भी इसकी खेती खूब होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े कपास उत्पादक देशों में से एक है। भारत में कपास का खेती बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है, लेकिन भारत के प्रत्येक हिस्से में इसका खेती नहीं किया जाता है। कुछ खास क्षेत्रों में ही किया जाता है जहां पर रेगुर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और जहां की जलवायु भी मतलब कि 21 डिग्री से 30 डिग्री के बीच रहता है और पाला भी कम पड़ता है। सारे कंडीशंस को देखते हुए ना इस फसल की खेती होती है। अब इसके बाद देखो क्या है,
भारत दुनिया में सबसे बड़ा कपास के उत्पादक देशों में से एक है। देश में कपास उत्पादन को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांटा गया है जहां पर कपास की खेती करना संभव हो पाता है। पहला है उत्तरी क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्र में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया। इन 3 राज्यों में मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। उत्तरी क्षेत्र में, भारत के उत्तरी क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कपास की खेती की जाती है। उसके बाद है मध्य क्षेत्र, भारत का बिचला हिस्सा, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इन 3-4 राज्यों में इसकी प्रमुख खेती की जाती है। उसके बाद है दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र भारत का निचला क्षेत्र, इसमें जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक कपास के रेशे की मतलब कपास के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। अब इसके बाद है कि कपास के रेशे की लंबाई के आधार पर कपास को भी 3 हिस्से में बांटा गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे तुम लोगों ने देखा ना, हर चीज में अलग अलग तरह के प्रकार होते हैं उसके, है ना। जैसे कोई फल ही ले लो, फल में अलग अलग प्रकार है। जीव जंतु ले लो, उसमें अलग अलग प्रकार है। तो फसलों में भी अलग अलग प्रकार होता है। अलग अलग प्रकार के एक ही टाइप के जो फसल हैं उसमें अलग अलग प्रकार होता है। तो कपास का भी प्रकार होता है। इसको 3 हिस्से में बांटा गया है। कितने हिस्से में? 3 हिस्से में। पहला है लंबे रेशे वाली कपास। एक रेशा होता है कपास का जो कि काफी लंबा होता है। यह लंबाई के आधार पर इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाली कपास होती है, यानी लंबे रेशे वाला जो कपास होता है वो सबसे अच्छा कपास माना जाता है। इसका उपयोग सामान्यतः किस चीज में होता है? महीन और मजबूत कपड़ा बनाने। किस चीज में होता है? महीन और मजबूत कपड़ा बनाने के लिए लंबे रेशे वाली कपास का उपयोग किया जाता है। दूसरा है मध्यम रेशे वाली कपास। मध्यम रेशे वाली कपास में इसका उपयोग सामान्य कपड़े बनाने में होता है। जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं ना, सूती कपड़ा, वो इसी मध्यम रेशे वाले कपास से बनता है। जैसे साड़ियां हो गई, शर्ट का कपड़ा हो गया, पैंट हो गया, वो मध्यम रेशे वाले कपास से ही बनता है। छोटे रेशे वाली कपास का उत्पादन भी कम होता है, यह कम गुणवत्ता वाली होती है। इसका उपयोग मोटे कपड़े या दरी आदि बनाने में होता है। मुख्य रूप से इसका उपयोग किस चीज में ले लिया जाता है? दरी बनाने में या मोटा मोटा कपड़ा बनाने में, है ना। छोटे रेशे वाले कपास का उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो कपास का उपयोग क्या क्या है। सबसे पहले है कपड़ा उद्योग। मुख्य रूप से कपास का उत्पादन जो किया जाता है किस लिए किया जाता है? कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है। और कपड़ा उत्पादन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। देखो कपड़ा उद्योग में शर्ट, जीन्स, साड़ी, बेडशीट, दरी आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, तौलिया बनाने में। उसके बाद इसका मेडिकल उपयोग भी है, जैसे पट्टियां, सर्जिकल कॉटन या बर्ड्स बनाने में। कभी कभी किसी को चोट लगा हुआ तुम लोग देखा होगा, चोट लगने के बाद जो पट्टी किया जाता है ना, वो पट्टी भी किसका बना रहता है? कपास का ही बना हुआ रहता है। उसके बाद कभी कभी तुम लोगों ने डॉक्टरों को देखा होगा, जब कहीं पर कोई जख्म रहता है तो उसको साफ करने के लिए रुई का इस्तेमाल किया जाता है, वो कपास ही है ना। या किसी घाव को ढक के उसमें मरहम पट्टी करने में भी रुई का इस्तेमाल किया जाता है, वो भी क्या है? कपास ही है। तो मेडिकल उपयोग भी है इसका। उसके बाद है खाद्य उद्योग में बिनौले का तेल खाना पकाने में इस्तेमाल किया जाता है। कपास के बिनौले यानी उसके बीजों से तैयार हुए तेल को खाना खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद है कागज उद्योग में उच्च गुणवत्ता वाले नोट और बॉन्ड पेपर बनाने में कपास के रेशे का उपयोग किया जाता है। बॉन्ड पेपर तुम लोग देखा है ना, बॉन्ड पेपर बनाने में भी इसका उपयोग होता है, जिसमें बड़े बड़े एग्रीमेंट होते हैं या अन्य महत्वपूर्ण चीजों को नोट किया जाता है। या फिर जितना भी नोट तुम लोग देखते हो, वो नोट भी किससे ही बनाया जाता है? कपास से ही बनाया जाता है, क्योंकि उसके लिए इसका गुण अच्छा होता है और मतलब कि इसका उत्पादन भी इस चीज में काम में आ जाता है। तो कागज उद्योग में भी इसका मुख्य उपयोग है। जितना भी नोट तुम लोग देखते हो वो सारा नोट किसका बना हुआ है? कपास का ही बना हुआ है, वो कागज का बना हुआ नहीं है। आया बात समझ में?